सभा सवाल यही है कि इनको बाबा साहब से दिक्कत है कि आपके फूल चढ़ाने से दिक्कत है? नहीं, इनको बाबा साहब अम्बेडकर से दिक्कत है। ये बाबा साहब के विचारों को रोकना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जी हैं और सपा का 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था, बाकायदा उसकी तैयारी थी। आज ये पता चला है कि अब वो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, उसकी परमिशन नहीं मिली। क्या मामला है, क्या बताया प्रशासन ने आप लोगों को? 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द बढ़ गया कि आखिरकार दलित समाज का झुकाव इतना तेज़ी के साथ समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़ रहा है। इनका तकलीफ आज से नहीं है, इनका तकलीफ 2024 के चुनाव से है। जब 2024 के चुनाव में पूरा उत्तर प्रदेश का दलित समाज संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दिया और जिसका परिणाम हुआ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 की पार्टी बनी और देश की तीसरी ताकत बनी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खेमे में खलबली मच गई कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इन लोगों का समीक्षा जब इन लोगों ने किया तो पता चला कि दलित समाज का बहुतायत वोट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिला, तो जिनसे ये मरमाहत है, तकलीफ में है। इसलिए कार्यक्रम ये सोची समझी साजिश के तहत है, रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारा कार्यक्रम तो रोक सकते हैं, कार्यक्रम रद्द करा सकते हो, लेकिन गांव-गांव में जाने से नहीं रोक सकते हो। अम्बेडकरवादी लोग, अम्बेडकर वाहिनी लोग, अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी अब घर घर जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को फूल चढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं। कितनी इनकी गंदी सोच है बाबा साहब के प्रति। और वैसे तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों के विरोधी है। ये सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र की हत्या करती है। ये जग जाहिर है, सबको पता है। नहीं, अच्छा, ये विरोधी किसके हैं? आप पहले बोले समाजवादी पार्टी के, कह रहे बाबा साहब के। समाजवादी पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, तो उसका विरोध तो हमारा आमने सामने है। ठीक है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक महापुरुष हैं जिन्होंने भारत का संविधान दिया, कानून दिया, जिस कानून को बदौलत देश हमारा संचालित है। आखिर क्या हम उनको फूल नहीं चढ़ा सकते? आखिर फूल चढ़ाने से रोका क्यों गया? क्योंकि हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था मेरा। वो एक हमारा श्रद्धांजलि सभा था। सवाल यही है कि इनको बाबा साहब से दिक्कत है कि आपके फूल चढ़ाने से दिक्कत है? नहीं, इनको बाबा साहब अम्बेडकर से दिक्कत है। ये बाबा साहब के विचारों को रोकना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारों से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा रुक नहीं पाएगा। बाबा साहब के मानने वाले लोग देश के करोड़ों करोड़ गरीबों लोग हैं, गरीब मजलूम समाज के लोग हैं, दिल में बसते हैं बाबा साहब। आप इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कार्यक्रम तो रोक सकते हो, लेकिन घर घर जाने से नहीं रोक सकते हो। ये आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम लोग चलेंगे और 2024 के तर्ज पर 27 में जब चुनाव होगा तो इस अपमान का बदला हम 27 में लेंगे। आप कह रहे हैं कि इनको बाबा साहब से दिक्कत है। 9 दिसंबर को कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम था, बाकायदा इसी सरकार ने परमिशन दी, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन का पूरा इंतजाम था, तब तो इन्हें बाबा साहब से दिक्कत नहीं हुई। आप बात समझिए, अब बात को समझना पड़ेगा आपको। 9 दिसंबर को प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम के पीछे बीजेपी खुद लगी थी। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनको महसूस हुआ कि जब दलित समाज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया तो इन्होंने टारगेट बनाया कि भाई बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी में ही रहे, इसलिए बसपा कमज़ोर ना होने पाए, उसको मजबूत करो। तो इसके पीछे, पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया ताकि दलित का वोट एक जगह रहे, मतलब बसपा के साथ रहे, वो सपा की तरफ ना है। ये सोची समझी साजिश के तहत कार्यक्रम कराया गया। खैर, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। मानव कांसी राम साहब के नाम पर एक भावनात्मक लगाव हम लोग का भी है, हम सबका लगाव है, पीढ़ी समाज का है। उनके नाम पर कार्यक्रम हुआ, हम लोग कोई बुरा नहीं मानते, लेकिन उसके पीछे पर्दे के आड़ में यही सोची समझी साजिश थी कि बसपा को मजबूत करो, दलित वोट जो सपा की तरफ आ रहा था उसको रोको, जाने दो बसपा की तरफ, ताकि फूट डालो राज करो नीति के तहत ये कार्यक्रम कराया गया था। पर भाजपा दलितों को अपने साथ लाना चाहेगी, बसपा साथ क्यों छोड़ रही हो? देखिए, भाजपा को पता है
कि दलित समाज हमारे साथ कतई नहीं आ सकता है। दलित समाज का कोई नेता जा सकता है, कोई पद पाने के लिए जा सकता है, आम जनता नहीं जा सकती, क्योंकि उनको पता है कि ये बाबा साहब के विचारों के विरोधी है। आज भाजपा के सरकार में जगह जगह मूर्ति तोड़ी जा रही है बाबा साहब की, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। इस देश का गृह मंत्री, देश का नंबर 2 का नेता, देश की पार्लियामेंट में 19 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया 6 बार, अम्बेडकर अम्बेडकर कहकर। कहा एक अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। जितना नाम भगवान का अम्बेडकर का लेते हो, उतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। उस समय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भाजपा के लिए भगवान नहीं हो सकते, लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों मजलूमों के भगवान हैं और भगवान रहेंगे। अब मैं इसी बात कहता हूँ कि भगवान इसलिए रहेंगे कि वो एक समय था कि जब हमारे गले में, हमारे पूर्वजों के गले में हांडी बांधी गई थी, हांडी। हमें धरती पर थूकने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत, बाबा साहब के पवित्र संविधान के बदौलत जो समाज गले में हांडी बांध रहा था, आज वो समाज गले में टाई बांध रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान हैं। जिस समाज को कमर में झाड़ू बांधा गया, जिस समाज को चलने का भी अधिकार नहीं था धरती पर, तो आज वो समाज बाबा साहब के संविधान के बदौलत, बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत, वो समाज कमर में झाड़ू की जगह बेल्ट बांध रहा है, सूट बूट पहन रहा है। इसलिए बाबा साहब भगवान हैं। हमको तालाब में, पोखरा में पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को पानी पीने के लिए महार तालाब के लिए संघर्ष किया। जिस तालाब में कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सुअर, गाय, भैंस पानी पी सकता है, लेकिन हम इंसान हैं, लेकिन अछूत हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। उनके लिए भगवान नहीं हो सकते, वो कभी नहीं हो सकते। वो तो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट और संविधान बदलने के लिए 4 सीट चाहिए। और जिसका परिणाम क्या हुआ? अयोध्या, फैजाबाद में जो हमारे उस समय के सांसद थे भाजपा के, उन्होंने खुद कहा कि हम लोग संविधान बदलना चाहते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने एक दलित समाज के बेटा अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया जनरल सीट पर। और अयोध्या फैजाबाद की महान जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता दिया और गाल पर तमाचा मारा भाजपा का। कल क्या करेंगे आप? कल हमारे पूरे प्रदेश में अम्बेडकरवादी साथी, अम्बेडकर वाहिनी के लोग हर जिला मुख्यालय पर बाबा साहब का फूल चढ़ाएंगे। यहाँ वाले कार्यक्रम में क्या करेंगे? यहाँ भी कार्यक्रम होगा, प्रदेश काल में भी होगा। वहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वाले का? इंदिरा गांधी जब कैंसिल कर दिया तो आप पूछिए, उनसे पूछिए, पुलिस प्रशासन से पूछिए, सरकार से पूछिए कि यहाँ आप क्या करोगे। कैंसिल तो कर दिया, आप उससे पूछिए भैया आप क्या यहाँ करोगे, कैंसिल तूने कर दिया। ऐसा तो नहीं अप्लाई करने में गलती कर दी आपने? कोई अप्लाई में गलती नहीं है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये मिठाईलाल भारती जी हैं, कह रहे हैं इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से परेशानी है और उसी परेशानी की वजह से इन्होंने ये परमिशन कैंसिल कर दी। ये पूरा कार्यक्रम जो है इसकी बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम होना था, लेकिन ये मामला अभी फ़िलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है।